इस बार मेरी यात्रा मुझे लेकर जा रही थी भारत के उस राज्य में जहां हर कदम पर इतिहास है, हर जगह आस्था है। मैं जा रहा था बिहार। बिहार की इस यात्रा में मैं पहुंचा था एक ऐसी जगह जहां कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर दो बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई देती थी, गया और बोध गया। लेकिन मेरी कहानी शुरू होती है गया से। जब मैं गया के लिए निकला तब मेरे मन में कोई बहुत बड़ी कल्पना नहीं थी। बस इतना ज़रूर था कि मैं इसे वाराणसी जैसा ही एक प्राचीन और धार्मिक शहर मानकर चल रहा था। एक ऐसा शहर जहां हर गली में इतिहास और हर मोड़ पर आस्था की झलक दिखाई देती। गया में लैंड करते ही पहला एहसास कुछ अलग था। ऐसा लगता था कि पंचायत के फुलेरा गांव में आ गए। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हुए हम शहर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में दिखते छोटे छोटे घर, धीरे धीरे चलती जिंदगी और आसपास का साधारण सा वातावरण यह एहसास दिला रहा था कि यह शहर आधुनिकता की तेज रफ्तार से थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन अपनी परंपरा के साथ मजबूती से खड़ा है। जैसे जैसे शहर के अंदर पहुंचे, पुरानी इमारतें दिखाई देने लगी। ऐसी इमारतें जो अपने भीतर सदियों की आस्था समेटे हुए हैं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे झुकती और टूटती हुई भी नजर आती हैं। फिर भी उस शहर में कदम रखते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। शोर शराबे और भीड़ के बीच भी मन में एक ठहराव था। शाम को जब हम शहर घूमने निकले तब गया की रोजमर्रा की जिंदगी और करीब से देखने का मौका मिला। सड़क किनारे लगे छोटे छोटे ठेले, स्थानीय बाजारों की हलचल, हर गली में मौजूद मंदिर, घंटियों की आवाज और पूजा का धुआं और लोगों की भागदौड़, यह सब मिलकर इस शहर की असली पहचान को सामने ला रहे हैं। यही मुझे 10 रुपए की असली कीमत भी समझ आई। ऐसा लगा जैसे कुछ पल के लिए मैं वर्तमान से निकलकर अतीत के किसी शांत समय में पहुंच गया हूं। और अगली सुबह हम पहुंचे गया के सबसे प्रसिद्ध स्थल विष्णुपद मंदिर। मंदिर परिसर में प्रवेश करने के साथ ही वातावरण बदल जाता है। घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार, पंडितों द्वारा कराए जा रहे श्राद्ध कर्म और दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की भीड़, यह सब मिलकर इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी गहरा बना देते हैं। यही वह स्थान है जिसकी मान्यता के कारण गया को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। कहते हैं प्राचीन समय में गयासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसने कठोर तपस्या से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह जिसे चाहे उसे स्वर्ग भेज सकता था। धीरे धीरे स्वर्ग में असुरों की संख्या बढ़ने लगी और देवता चिंतित हो उठे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने समाधान का आग्रह किया। ब्रह्मा जी गयासुर के पास गए और बोले, उन्हें एक महान यज्ञ करना है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा जो उतना पवित्र हो जितना गयासुर का शरीर, क्योंकि वह स्वयं लोगों को स्वर्ग भेजने की शक्ति रखता था। गयासुर ने शहर से अपना शरीर यज्ञ के लिए समर्पित कर दिया और विशालकाय रूप में पृथ्वी पर लेट गया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की, धीरे धीरे गयासुर का कंपन बढ़ने लगा। उस कंपन को कोई भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, जिससे यज्ञ पूर्ण होने में बाधा आने लगी। तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने गयासुर की छाती पर अपना चरण रख दिया। भगवान विष्णु के स्पर्श से गयासुर शांत हो गया और यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हो सका। कहते हैं कि उसी दिव्य क्षण की स्मृति आज भी विष्णुपद मंदिर में स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह के रूप में दिखाई देती है। तब गयासुर ने भगवान विष्णु से एक अंतिम विनती की कि उसका दिया हुआ वरदान व्यर्थ न जाए और यह भूमि ऐसी बन जाए, जो भी अपने पूर्वजों का पिंडदान करे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और तभी से गया को मोक्ष की भूमि माना जाने लगा। इसी कारण आज भी यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु अपने पितरों के श्राद्ध और पिंड दान के लिए आते हैं।
इसी स्थान से जुड़ी माता सीता की कथा भी इस भूमि की आस्था की ओर गहराती है। जब दशरथ जी ने माता सीता के स्वप्न में आकर उनसे अपने श्राद्ध करने का आग्रह किया, तब माता सीता ने स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का श्राद्ध किया और 5 तत्वों को साक्षी बनाया: फल्गु नदी, गाय, तुलसी, ब्राह्मण और वट वृक्ष। जब भगवान राम लौटे और सत्य की पुष्टि के लिए इनसे पूछा गया तो केवल वट वृक्ष ने ही सच्चाई बताई। बाकी सभी के इनकार करने पर माता सीता ने उन्हें श्राप दिया और तभी से फल्गु नदी अधिकतर समय धरती के नीचे बहती है, जबकि वट वृक्ष को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिला। अगर वट वृक्ष को पूरा काट भी दिया जाए तो भी वो वापस जड़ से उग जाता है। गया, जहाँ हर कहानी आस्था की है, जहाँ हर कदम पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है और जहाँ सदियों पुरानी परंपरा आज भी उसी विश्वास के साथ जीवित है। लेकिन इस यात्रा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गया से कुछ ही किलोमीटर आगे हमारा इंतजार कर रही थी एक बिल्कुल अलग दुनिया, बोध गया। लेकिन इस यात्रा का सबसे बड़ा परिवर्तन तब महसूस हुआ जब हम गया से आगे बढ़कर बोध गया की ओर जाते। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य ही लग रहा, लेकिन कुछ ही मिनटों में धीरे धीरे दृश्य बदलने लगे। सबसे पहले सड़कें बदली, गड्ढे कम होने लगे, रास्ता समतल होता गया और वाहन की गति के साथ साथ मन में भी एक अलग सा अनुभव जागने लगा। उसी क्षण एहसास हुआ कि हम सचमुच किसी दूसरी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, इमारतों का स्वरूप बदलने लगा। पुरानी संरचनाओं की जगह नई, ऊंची और आधुनिक इमारतें दिखाई देने लगी। कहीं निर्माण कार्य चल रहा था तो कहीं पहले से बने हुए भवन चमकते हुए दिखाई दे रहे। यह दृश्य साफ बता रहा था कि यह शहर लगातार विकसित हो रहा है और दुनिया भर के लोगों को अपने भीतर समेटने की तैयारी कर रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते ही वातावरण में एक और बदलाव दिखाई देने लगा। सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से आए कई लोग दिखाई देने लगे। किसी के वस्त्र अलग थे, किसी की भाषा अलग थी, किसी की संस्कृति अलग थी, लेकिन हर चेहरे पर एक समान भाव था: शांति की तलाश। हम सबसे पहले पहुंचे 100 फीट स्लीपिंग बुद्धा के पास। गांव के बीच स्थित यह स्थान अपने आप में बहुत ही शांत और सरल दिखाई देता है। यहाँ भिक्षुओं की शिक्षा और दीक्षा भी होती है और आसपास का वातावरण ऐसे लगता है जैसे किसी आश्रम की शांति शहर के बीच आकर बस गई हो। वहाँ कुछ समय रुकने के बाद हम आगे बढ़े, मुख्य बोध गया की ओर। मुख्य शहर में प्रवेश करते ही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण और स्पष्ट दिखाई देने लगा। बड़े बड़े होटल, रमाडा, आईटीसी और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाएं यह बता रही थी कि यह स्थान केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। सड़कों पर चहल पहल थी, पर्यटक घूम रहे थे, दुकानें सजी हुई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतनी गतिविधियों के बीच भी वातावरण में एक शांत संतुलन बना हुआ था। फिर हम पहुंचे इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल, महाबोधि मंदिर। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है जैसे शहर की आवाजें धीरे धीरे पीछे छूट जाती हैं। चारों ओर फूलों की खुशबू फैली हुई थी। बुद्ध की प्रतिमाओं को अत्यंत सुंदर तरीके से फूलों से सजाया गया था और मंदिर परिसर में चल रहे मंत्रोच्चार वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना रहे थे। यह वही जगह है जहां गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी। मंदिर के अंदर और आसपास हर जगह ध्यान में बैठे लोग दिखाई दे रहे थे, कुछ समूह में, कुछ बिल्कुल अकेले। कुछ आंखें बंद किए हुए शांत बैठे थे तो कुछ धीमे धीमे मंदिर परिसर में चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हर व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा पर निकला हुआ हो। मंदिर परिसर में स्थित वह पवित्र बोधि वृक्ष, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके पास पहुंचते ही वातावरण और भी गहरा महसूस होने लगता है। वहां बैठकर कुछ पल
बिताने पर सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे समय की गति धीमी हो गई हो और मन अनायास ही शांत होने लगता है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे बौद्धि तालाब के पास, जहां रंग बिरंगे तिब्बती प्रार्थना झंडे हवा में लहरा रहे थे। हवा के साथ उनका धीरे धीरे हिलना, आसपास की शांति और मंदिर की घंटियों की हल्की सी ध्वनि, इन सब ने उस स्थान को और भी मनमोहक बना दिया था। और महाबोधि टेम्पल को अच्छे से घूमने के बाद हम निकल पड़े 80 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा की ओर, जो अपनी भव्यता और शांति दोनों का अनोखा संगम प्रतीत होती है। वहां से आगे बढ़ते हुए हमने कई अंतर्राष्ट्रीय मठों का भी दर्शन किया। भूटान, जापान, वियतनाम और कई अन्य देशों द्वारा संचालित मठ, जहां हर एक की वास्तुकला, रंग रूप और शैली अलग थी, लेकिन हर स्थान पर एक ही संदेश महसूस हो रहा था, शांति और ध्यान। काफी देर तक इस अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक नगर को देखने और महसूस करने के बाद अब हमें वापस लौटना था। एयरपोर्ट की ओर जाते समय खिड़की से बाहर देखते हुए मन में एक विचार बार बार आ रहा था। गया और बोध गया, दूरी सिर्फ कुछ किलोमीटर की है, लेकिन अनुभव ऐसा है जैसे दो अलग अलग दुनिया देख ली। एक ओर परंपरा, आस्था और सदियों पुरानी मान्यताओं की गहराई, और दूसरी ओर शांति, ध्यान और वैश्विक आध्यात्मिकता का विस्तार। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे खूबसूरत बात है कि यहाँ आकर आप केवल स्थानों का भ्रमण नहीं करते, बल्कि इतिहास को महसूस करते हैं, आस्था को समझते हैं और कुछ पल के लिए अपने भीतर की शांति को भी खोज लेते हैं। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ यात्राएं खत्म नहीं होती, वे हमारे भीतर एक एहसास बनकर रह जाती हैं। और गया, बोध गया कि यह यात्रा मेरे लिए बिल्कुल वैसी ही रही। हमने ऑर्डर किया था लिट्टी चोखा जोमेटो से एयरपोर्ट पे, बट फ्लाइट लैंड हो गई और बोर्डिंग गेट्स बंद होने वाले थे। फिर भी हम घुस आए अंदर, पर यहाँ पे अभी भीड़ लगी हुई है। अभी फ्लाइट बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन हमारा लिट्टी चोखा रह गया। अब हम जोमेटो वाले भैया को गिफ्ट कर देंगे, आप खा लो। सो ये है बोध गया एयरपोर्ट, बोध गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से सिर्फ 2 फ्लाइट हैं अभी, एक दिल्ली की, एक कोलकाता की।